क्या आप जानते हो कि भारत में कितने कृषि विश्वविद्यालय एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से कृषि विश्वविद्यालय है और उनका नाम क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और पहले उनका नाम क्या था और अब उनका नाम क्या है। तो एक एक करके हम जो भी राज्य हमारे भारत में है सबके हम देखने वाले हैं कृषि विश्वविद्यालय, और एक स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटी है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर का नए नए अपडेट प्रतिदिन मिलते रहता है। मैं हर दिन जो है नए एक क्लास आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी होती रहे और आपको सक्सेस मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्या है? भारत के कृषि विश्वविद्यालय एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड वेटरनरी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम सबसे पहले देखेंगे राज्यवार। तो देखते हैं हमारे सामने ये एक तालिका है, यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर स्थापना उनका वर्ष है और उनका संक्षिप्त नाम है, यानी उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं। तो सबसे ऐसे तो हम देखेंगे हमारे जो इंडिया में यानी भारत में 64 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने हैं? 64 कृषि विश्वविद्यालय यानी 64 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो वो 64 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस स्थान पर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट नाम देखेंगे, क्योंकि हमेशा पेपर में आता है तो शॉर्ट ही नाम पहले दिया रहता है और हमको पहचानना रहता है। तो सबसे पहले शॉर्ट नाम क्या है? NGRAU, NGRAU। और पूर्व में इसका नाम क्या था? APAU। अब इसका फुल फॉर्म देखेंगे हम। NGRAU का मतलब क्या होता है? आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय। क्या होता है? आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर हैदराबाद। कहाँ पर है ये? राजेंद्र नगर हैदराबाद। और हैदराबाद में कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। हैदराबाद कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और ये NGRAU की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और पुराना नाम में क्या दिया है? APAU यानी आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका पुराना नाम क्या था? आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय। और स्थान क्या है? राजेंद्र नगर हैदराबाद। तो पहली यूनिवर्सिटी आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं AAU। इसका पूर्व में नाम क्या था? GAU। अब AAU का नाम फुल फॉर्म क्या है? आनंद कृषि विश्वविद्यालय। आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसका प्राचीन नाम क्या था? गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या था इसका? गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसका नाम बदलकर आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 2004 में कर दिया गया। और ये कहां पर स्थापित है? गुजरात में। अब हम देखते हैं अगली यूनिवर्सिटी AAU। AAU। अब AAU का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्या होता है? आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब ये आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कहां पर है? असम में। लेकिन असम में कहां पर है? जोरहाट। कहां पर है? जोरहाट। और इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। तो AAU की स्थापना 1969 में हुई। कहां पर हुई? जोरहाट, आसाम में। तो निश्चित है मेरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होगी तो आप एक लाइक जरूर करिए। अब अगला क्या दिया है? RAU। RAU यानी राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? पूसा, समस्तीपुर, बिहार में। कहां पर है? पूसा, समस्तीपुर, बिहार में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी। कहां पर हुई थी? 1971 में। और ऐसे तो हम देखें तो यहां पर जो है धान की बहुत सारी किस्में भी निकाली गई। अब अगली यूनिवर्सिटी क्या है? BAU। अगली यूनिवर्सिटी क्या है? BAU। अब BAU यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसको क्या बोल सकते हैं? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। अब ये कहां पर है? रांची, झारखंड में। कहां पर है ये? रांची, झारखंड। बिरसा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड।
स्थापना इसकी हुई थी 1980 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1980 में। तो बिल्कुल एक एक विश्वविद्यालय के बारे में हम स्टेट के हिसाब से बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिए, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन यहाँ पर नए नए अपडेट मिलने वाला है, ये ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। अब इसके बाद में क्या दिया है? GAU, ये पूर्व में नाम था इसका, GAU इसका पहले नाम था। अब क्या है? DAU 2004 से। तो सरदार कृषि नगर, यानी सरदार कृषि नगर दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, DAU का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय। कहां पर है? दंतीवाड़ा गुजरात। कहां पर है ये? दंतीवाड़ा गुजरात में है। और पहले कहां था? सरदार कृषि नगर, मतलब ये स्थान जो है सरदार कृषि नगर जो है दंतीवाड़ा जो क्षेत्र है इसमें आता है, सरदार कृषि नगर में आता है, और ये कहां पर है? गुजरात में। अब ये जो गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से पहले फेमस था, तब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है DAU, यानी दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये नाम इसका 2004 में रखा गया। तो अब हम आगे देखते हैं CCSHAU, क्या दिया है? CCSHAU। अब देखो पेपर में कैसा प्रश्न आता है, पेपर में मात्र आपको ये शॉर्ट संक्षिप्त नाम दिए रहते हैं, और ये संक्षिप्त नाम के साथ में फिर क्या रहता है, आपको इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इनका फुल फॉर्म पता होने से क्या रहता है, केवल ये स्थान देता है कि लोकेशन दे देता है। लोकेशन कैसे देगा कि मान लीजिए DAU, DA संक्षिप्त नाम दे दिया DAU, संक्षिप्त नाम क्या दे दिया? DAU, और दे देगा DAU कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है लोकेटेड, स्थान बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि गुजरात में है, दंतीवाड़ा गुजरात में है। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हमेशा यहां पर बनते हैं, तो बिल्कुल आप देखते रहिए। अब हम देख रहे थे CCSHAU। तो CCSHAU ये जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? चौधरी चरण सिंह। क्या है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। हालांकि जो है स्थापना के बारे में कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन ज्यादातर स्थापना के बारे में नहीं पूछता है, ज्यादातर यही पूछता है, उनका संक्षिप्त नाम दे दिया जाता है, और आपको पहचानना होता है संक्षिप्त नाम को कि यह इस नाम का विश्वविद्यालय भारत में किस राज्य में है, ये आपको पहचानना होता है। ऑप्शन में सब दिया रहता है। यदि आपने एक बार यदि पढ़ा है तो निश्चित ही है आपको बिल्कुल पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि भैया हमने ये पढ़ा था और ये यहाँ पर स्थापित है। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपको याद भी नहीं आएगा, फिर तो आप तुक्का मारोगे। तो इसलिए आप मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए। अभी PAT का एग्जाम होने वाला है, CPAT का होने वाला है, ICAR का होने वाला है, BHU का होने वाला है, और MP टेट का एग्जाम भी होने वाला है। तो बिल्कुल आप मेरे साथ में बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो है करेक्टली बिल्कुल समझाने वाला। और एक बात तो आप निश्चित कर ही लीजिए, मैंने बहुत सारे एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो को अपलोड कर रखा हूं अपने प्ले लिस्ट में, तो बिल्कुल वहां आप जाके एक बार चेक तो करिए, आपको एग्रीकल्चर का पूरा खजाना मिल जाएगा। आप भी कहोगे कि कितना बढ़िया कंटेंट है परीक्षा की दृष्टि से, एक बार आप चेक जरूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। CCSHAU यानी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाद अगली यूनिवर्सिटी है HPKVV। अब HPKVV ये इसका पुराना नाम था। क्या था पुराना नाम? और पुराना नाम में क्या था? हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। पुराना नाम क्या था? हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। अब इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? CSKHPKVV। CSKHPKVV। तो अब इसका नया नाम क्या रख दिया गया है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का? अब रख दिया गया है श्रवण कुमार हरियाणा, श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय क्या रख दिया गया है? श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में हुई। कब हुई इसकी स्थापना? 1978 में हुई। अब अगली यूनिवर्सिटी हम क्या देखते हैं? बाय SPUH एंड F।
मतलब फिशरी, सॉरी फॉरेस्ट्री भी इसके साथ में है, वानिकी। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। मतलब ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें उद्यानिकी और फॉरेस्ट्री दोनों की पढ़ाई होती है। तो इसको हम फिर से एक बार समझेंगे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। और ये कहां पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश। कहां पर है ये? सोलन हिमाचल प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। स्थापना कब हुई? 1987 में। अब हमारी अगली यूनिवर्सिटी क्या है? SKUAT। क्या दिया है? SKUAT। अब SKUAT का मतलब क्या होता है? शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब इसका हिंदी में क्या होगा? शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। यानी श्रीनगर में है यूनिवर्सिटी, जम्मू कश्मीर के बीच में पड़ती है। और स्थापना कब हुई? 1982 में। अभी इसी की तरह एक यूनिवर्सिटी और है जो कहां पर है? गांधीनगर में है। कहां पर है? गांधीनगर में है और जम्मू में है। SKUAT। ये भी क्या है? शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये भी जो है जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी स्थापना कहां पर हुई? गांधीनगर। कहां पर हुई? गांधीनगर, जम्मू में। कहां पर हुई? गांधीनगर, जम्मू में। और कब स्थापना हुई थी? सन 2000 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? सन 2000 में। अब क्या दिया है अगली यूनिवर्सिटी? UAS यदि हम देखें तो UAS जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ की है? कृषि विश्वविद्यालय बंगलौर। कहाँ की है ये? कृषि विश्वविद्यालय बंगलौर। कृषि विज्ञान, सॉरी इसको हम कैसे बोलेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय। और ये कहां पर है? बंगलौर या बंगलुरु कर्नाटक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद जरूर रखना है। शॉर्ट फॉर्म यदि याद रहेगा तो निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा कि UA यूनिवर्सिटी कहां पर है। फिर सेकंड यूनिवर्सिटी क्या है? UAS। क्या दिया है? UAS। दोनों सेम है। अब इनका पता कैसे चलेगा? इनका पता ऐसे चलेगा कि उनका स्थान दिया रहेगा कि यहां पर जो है कहां दिया है? बंगलुरु कर्नाटक दिया है। और यहां पर क्या दिया रहेगा? धारवाड़ा कर्नाटक। तो ये दो में आपको समझना पड़ेगा। कभी भी क्वेश्चन में ये दोनों स्थान एक साथ नहीं आएंगे, या तो धारवाड़ा आएगा या तो बंगलौर आएगा, और बाकी स्टेट में क्या रहेगा? कर्नाटका रहेगा। कभी भी बंगलौर और कर्नाटका एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि एक साथ आएगा तो फिर वो क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों यूनिवर्सिटी को जो है एक ही नाम से हम जानते हैं। अब दूसरी यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। इसे भी हम क्या पढ़ रहे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। केवल पहचान कैसे होगी? उनके स्थान से, कि भैया ये बेंगलोर में है और ये धारवाड़ में है। तो निश्चित ही आप मेरा बताने का मतलब समझ गए होंगे। तो धारवाड़ वाली जो यूनिवर्सिटी है कर्नाटक की, उसकी स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। अब अगली यूनिवर्सिटी देखते हैं, KAU यानी केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। KAU केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और ये कहां पर है? बेल्लानी-केरा, तिरुचूर, केरल में। कहां पर है? बेल्लानी-केरा, तिरुचूर, केरल में। और इसका दूसरा कैंपस भी है, और वो दूसरा कैंपस इसका कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में। कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। और स्थापना कब हुई इसकी? 1972 में। कब हुई इसकी स्थापना? 1972 में। और ये केरल यूनिवर्सिटी में, केरल तो आप जानते ही हैं कि भारत के मसाले का गढ़ माना जाता है, मसाले का हब माना जाता है। तो यहाँ पर जो है मसाला से संबंधित बहुत सारे, मसाला फसल जो भी है उनसे संबंधित बहुत सारे प्रयोग हमेशा होते रहते हैं। और मसाले का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए इसका प्रशिक्षण भी यहाँ पर हर साल प्रतिवर्ष होता है।
अब इसके बाद में हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी, जो 1964 की यूनिवर्सिटी है, जो मध्य प्रदेश में बहुत नामित यूनिवर्सिटी है, JNKVV यानी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अब ये इसकी स्थापना कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। यदि आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हो कृषि के, तो आपको ये विश्वविद्यालय तो पता होना ही चाहिए। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1964 में। अब यहाँ की खास बात क्या है? यहाँ पर मध्य प्रदेश से बहुत सारी फसलों से संबंधित यहाँ पर प्रजनन का कार्य और संकर किस्में निकाली जाती है। साथ में बीड साइंस यानी यहाँ पर खरपतवार अनुसंधान संस्थान भी है, और ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 2 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई। फिर अगली यूनिवर्सिटी क्या है? IGKVV। क्या है? IGKVV यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है? कृषि नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। जब हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था 2000 से पहले, तब ये हमारे मध्य प्रदेश में ही ये यूनिवर्सिटी स्थापित थी। लेकिन जैसे 2000 के बाद मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया तो छत्तीसगढ़ एक राज्य छत्तीसगढ़ बन गया, तब ये जो है उस समय छत्तीसगढ़ में चला गया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। अब अगली यूनिवर्सिटी क्या है? KKV। अब KKV का पूरा फुल फॉर्म क्या है उसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन का विषय हो सकता है। तो ये मेरे साथ आप ध्यान से समझिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विश्वविद्यालय। तो आपको क्या याद रखना है? कोंकण कृषि विद्यापीठ, कोंकण कृषि विद्यापीठ। आप यहां से ये 3 शब्द से इस यूनिवर्सिटी का पता लगा लेंगे, कोंकण कृषि विद्यापीठ। तो ये केवल शॉर्ट में इसको, इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम केवल इतना ही बोला जाता है, कोंकण कृषि विद्यापीठ। कहां पर है? डपोली, महाराष्ट्र में। लेकिन यदि पूरा आपको अच्छे से पता है इसका नाम, तो तब हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर बाला साहिब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली, महाराष्ट्र। और इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। कब हुई? 1972 में। फिर अगली यूनिवर्सिटी क्या है? MPKV। क्या है? MPKV। अब MPKV यानी महात्मा फुल्ले कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा फुल्ले कृषि विश्वविद्यालय। और ज्यादातर जो है महाराष्ट्र में जो है कृषि विश्वविद्यालय को विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विद्यापीठ। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? महात्मा फुल्ले कृषि विद्यापीठ। क्या बोलेंगे? महात्मा फुल्ले कृषि विद्यापीठ। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? राहुरी अहमदनगर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुई? राहुरी अहमदनगर, महाराष्ट्र में। कब हुई? 1965 में। तो अभी इस वीडियो में हमने केवल और केवल भारत की जो है 18 यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस किया, और हमें जो है 64 यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करना है। 64 यूनिवर्सिटी के बारे में। कितनी यूनिवर्सिटी? 64 यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो बाकी की जो यूनिवर्सिटी है तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो आप जो है लाइक जरूर करिए, और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी अपडेट आपको प्रतिदिन यहाँ पर मिलने वाली है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।